बोलो हनुमान जी की जय। आपका दिन मंगलमय हो। हनुमान जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। चलो कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी और पूरे समर्पण भाव से उनका नाम जपती थी। उनका एक ही सपना था कि एक बार भगवान राम के दर्शन हो जाएं। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान राम की सेना गांव से होकर गुजरने वाली है। बूढ़ी माँ ने भी यह बात सुनी और बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा कि अब उनके प्रभु राम उनके घर आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। उन्होंने अपने छोटे से झोपड़े को साफ किया, सुंदर रंगोली बनाई और भगवान के लिए भोजन बनाने लगे। जब भगवान राम की सेना गांव में पहुंची तो हर कोई उनकी झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा, परंतु बूढ़ी माँ वृद्ध और कमजोर थी, इसलिए वह सेना के पास नहीं जा सकी। उन्होंने अपने मन में सोचा, यदि मैं प्रभु राम से नहीं मिल सकी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसी दौरान भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वह गांव के सभी भक्तों का हालचाल ले और उन्हें जिन्हें दर्शन की आवश्यकता हो उनकी सहायता करें। जब हनुमान जी बूढ़ी माँ के झोपड़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह बड़ी श्रद्धा से भगवान राम के लिए भोजन बना रहे हैं। हनुमान जी ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ क्या तुमने भगवान राम के दर्शन किए? बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मेरी उम्र और कमजोरी ने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया, लेकिन मेरा सपना है कि मैं अपने प्रभु राम को अपने झोपड़ी में बुलाकर उन्हें भोजन कराऊं। हनुमान जी ने यह सुनकर कहा, माँ तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है कि प्रभु राम स्वयं यहाँ आ सकते हैं, तुम चिंता मत करो। हनुमान जी की भगवान राम के पास गए और पूरी बात बताई। भगवान राम ने तुरंत कहा, ऐसे भक्त को निराश नहीं किया जा सकता। वे स्वयं बूढ़ी माँ के झोपड़े में गए और उनके प्रेम और भक्ति से भरा भोजन स्वीकार किया। जब बूढ़ी माँ ने भगवान राम के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, माँ सच्ची भक्ति वह है जो समर्पण और प्रेम से भरी हो। इस घटना के बाद बूढ़ी माँ ने अपना जीवन प्रभु राम के नाम में ही व्यतीत किया। उनकी कथा यह सिखाती है कि भक्ति में प्रेम और श्रद्धा सबसे आधार है। चलो इसी में तुलसी माता के कथा सुनाते हैं। गरीब किसान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन भगवान पर उसकी गहरी आस्था थी। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार उस गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज सभी गांव वालों को भगवान की भक्ति और तुलसी माता की महिमा के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा, तुलसी माता के पौधों को घर में लगाना और उनकी पूजा करना हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। गरीब किसान ने साधु महाराज की बातें सुनी और मन ही मन निश्चय किया कि वह भी तुलसी माता का पौधा अपने घर पर लगाएगा। परंतु उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास तुलसी का पौधा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वह जंगल में गया और वहां उसे तुलसी का एक छोटा सा पौधा मिला। उसने बड़ी श्रद्धा से उसे अपनी झोपड़ी के पास लाकर लगाया। वह हर दिन तुलसी माता की पूजा करता, पानी देता और उसके समक्ष दिया जलाता। धीरे धीरे किसान की किस्मत बदलने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी मेहनत का फल मिलने लगा।
उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई, वह सुख समृद्धि से भर गया। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उससे पूछा कि उसकी किस्मत कैसे बदल गई। किसान ने विनम्र नम्रता से कहा, यह सब तुलसी माता की कृपा है। उनकी पूजा और सेवा करने से ही मेरे जीवन में सुख शांति आई है। यह सुनकर गांव वालों के अन्य लोग भी तुलसी माता के पौधों को अपने घरों में लगाने लगे और उनकी पूजा करने लगे। सभी के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए कार्य हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। तुलसी माता न केवल धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है, बल्कि उनकी उपस्थिति वातावरण को भी शुद्ध करती है। बोलो तुलसी माता की जय। आप पर सदैव कृपा बनी रहे, आपके और आपके परिवार पर माता रानी हमेशा साथ दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।